हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो भाई, एसएससी के द्वारा कैलेंडर इशू कर दिया गया है, आप लोगों को पता चल गया होगा। उसी कैलेंडर के अंतर्गत दिल्ली पुलिस में वेरियस पोस्ट के लिए जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 2025 में। आप देखोगे यहाँ पर एसआई, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जो क्लर्क या बाबू की पोस्ट होती है उसके लिए, और साथ में आप देखोगे कांस्टेबल के लिए। यानी कि एसएससी के कैलेंडर में 2025 में दिल्ली पुलिस के वेरियस रैंक के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखेंगे हम लोग इस छोटे से सेशन के माध्यम से कि दिल्ली पुलिस में सबसे शानदार जॉब कौन सी रहेगी। हालांकि सबको पता होगा कि एसआई की ज़्यादा बढ़िया पोस्ट रहती है, और यहाँ पर आप देखोगे इसके अलावा भी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, ऑफिशियल कह सकते हैं, ऑफिस में वर्क की पोस्ट होती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे ये जो पोस्ट हैं इनके लिए एग्जाम्स कब कंडक्ट करा लिया जाएगा, फिजिकल क्या रहेगा, स्किल टेस्ट क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, यानी संपूर्ण जानकारी आपको दिल्ली पुलिस में होने वाली भर्तियों के बारे में मिल जाएगी। सबसे पहले तो देखिए, ये एसएससी का एग्जाम कैलेंडर है 2025 और 26 के लिए। हालांकि ये टेंटेटिव कैलेंडर है, यानी कि भर्ती में कभी भी बदलाव किया जा सकता है डेट वगैरह में। हालांकि एसएससी ऐसा आप करता नहीं है, जिस टाइम पे भर्ती होनी है, जिस टाइम पे एग्जाम होना है वो कराता ही है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए जुलाई और अगस्त में एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, जबकि मई और जून में आपके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ आप देखोगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, यानी कि यहाँ पर ये जो एग्जाम है नवंबर दिसंबर में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसी तरीके से आप देखोगे, हम बात करें केवल दिल्ली पुलिस के बारे में। ठीक है, आगे बात करोगे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर रहेगी, और नवंबर दिसंबर में ही एग्जाम होगा इसका। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी जिसको आप बाबू बोलते हो, उसका एग्जाम भी जनवरी 2026 में हो जाएगा। इसी के साथ कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वगैरह की जो पोस्ट होती हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है यहाँ पर, और ये भी एग्जाम दिसंबर जनवरी में करा लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक एक करके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। जैसे एसआई है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम का प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से ऐसे चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। आगे बात करेंगे सबसे पहले हम लोग एसआई के बारे में। देखो भाई, यहाँ पर बात करेंगे हम सीपीओ के बारे में या सीएपीएफ के बारे में। आप सभी को पता होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है, या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके अंतर्गत एसआई की रैंक वाले ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है वेरियस फोर्सेस में। सीएपीएफ का मतलब होता है जिसके अंतर्गत आपका सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, ये सारी पोस्ट आती हैं इसके अंतर्गत, है ना। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एसआई पोस्ट के बारे में। तो भाई एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका, सबसे पहले तो पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, पीएसटी होगा और पेपर 2 होगा, यानी कि 3 चरण आपको मान के चलने हैं यहाँ पर होने, यानी पेपर 1 और पेपर 2 ये आपका रिटन होंगे दोनों। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ पहले, सबसे पहली चीज़ तो योग्यता आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आप जो है स्नातक होने चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए, बीसीए या फिर बीकॉम या बीटेक जो भी किया हो। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होनी चाहिए पहली चीज़। तो आपको सबसे पहले पेपर 1 यानी प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, और प्री के अंतर्गत आएंगे आपके ये सब्जेक्ट। मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क। ठीक है, यहाँ पर जीके जीएस में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ें ऐड कर ली जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा प्री में, ध्यान रखना। और इसके बाद जैसे ही जो भी हमारे साथी प्री क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनको पीएसटी, सेकंड स्टेज रहेगा आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है। हालांकि ये दौड़ बड़ी अच्छी खासी होती है, बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं कर पाओगे। साथ ही लॉन्ग जंप रहेगी, हाई जंप रहेगी और शॉर्ट पुट भी रहेगा। ये फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जो भी हमारे साथी सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करेंगे फिर जाएंगे थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आपका मेंस होगा, जिसके अंतर्गत इंग्लिश होगी, और इंग्लिश के हो गए 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। बहुत ही ईजी पेपर आता है, आराम से कोई भी कैंडिडेट जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है वो आराम से 150 हासिल कर सकता है इसके अंतर्गत। इतना मतलब ठीक ठाक नॉर्मल पेपर आता है। तो आप देखोगे प्री 200 मार्क्स, मेंस 200 मार्क्स, और इस तरीके से 400 मार्क्स का पेपर बनेगा आपका, और 400 मार्क्स में से आपको जो है कट ऑफ लगेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका एसआई के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल देखो, हेड कांस्टेबल के लिए 2 डिपार्टमेंट अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर एक रहेगा आपका मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, दूसरा रहेगा आपका एडब्ल्यूओ टीपीओ डिपार्टमेंट। हालांकि ये थोड़ा सा ग्राउंड ड्यूटी जॉब है और ये ऑफिस की जॉब है दोनों की। तो पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की, यानी कि इसकी बाबू की पोस्ट के लिए क्या क्या रहेगा। सबसे पहली चीज़ आपको रिटन क्वालिफाई करना है। रिटन होगा आपका 100 मार्क्स का, ध्यान रखना। फिर आपको ये पीएसटी क्वालिफाई करना है, फिर आपका स्किल टेस्ट यानी जो टाइपिंग वगैरह होता है वो क्वालिफाई करना है, फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 रहता है, 12वीं पास चाहिए ओनली इसमें, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश की आनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट WPM यानी वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। उसी के साथ आपको 30 वर्ड पर मिनट अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो इतनी आनी चाहिए। इसकी टाइपिंग बड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि इसमें मार्क्स भी जो ऐड होते हैं, यानी टाइपिंग के आपको 25 नंबर मिलेंगे यहाँ पर।
और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है टाइपिंग में, यानी कि आपने अगर 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की है तो आपको 10 मार्क्स मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद अगर आप करते हो ज़्यादा वर्ड टाइपिंग, तो मतलब 40 वर्ड 45 वर्ड टाइप करते हो तो यहाँ पर उसी तरीके से मार्क्स इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको छूट दे रखी है कि आप इतनी गलती कर सकते हो, उतनी गलती के अलावा अगर आप फिर गलती करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर पनिशमेंट क्या रहेगी, अगर आपने एक वर्ड गलत कर दिया तो आपको उसके बदले में 10 वर्ड सही लिखने पड़ेंगे। इतनी तगड़ी पनिशमेंट रहती है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर सिलेबस रहेगा आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जीके जीएस 20 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 90 मार्क्स का आपका 90 मिनट्स तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। ध्यान रखना 1.5 घंटे का पेपर आपका रहेगा। इसमें हाइट्स की जो है आपको 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। हालांकि ये जो है ऑफिस की जॉब है, क्लर्क की जॉब होती है, तो इसलिए इसमें वो कैंडिडेट भी ईजिली फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनकी हाइट कम है। चेस्ट आपकी 78 से 83 यानी कि 5 सेंटीमीटर के फलाव के साथ चाहिए और 1600 मीटर की रनिंग होनी चाहिए 7 मिनट में, जो कि बहुत ईजी है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो कर ले जाओगे, ठीक है। 12.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप है 3.5 फीट, ये सब होना चाहिए। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर अब बात करेंगे हेड कांस्टेबल AWO TPO के बारे में, यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के बारे में। ये भी हेड कांस्टेबल रैंक की पोस्ट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा योग्यता में परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पर आपके पास 12th होनी चाहिए, हालांकि HCM में भी 12th होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्लियर किया है उन्होंने कि आपके पास PCM होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th किया होना चाहिए। वहाँ पर 18 से 25 एज थी और यहाँ पर 18 से 27 है। याद रखना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी और इसमें भी जो रिजर्वेशन रहता है, जैसे OBC के लिए 3 साल का रहता है, SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन रहता है, तो इसमें उतनी ही एज ऐड कर लेंगे आप अपनी, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर कोई OBC कैंडिडेट है तो 18 से 28 तक जो है 18 से 30 तक इसमें जो है फॉर्म डाल सकता है। उसी के साथ SC और ST कैंडिडेट है 18 से लेकर इसमें 32 साल तक फॉर्म फिल कर सकता है। अब इसका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा कि सबसे पहले तो आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद PST, उसके बाद ट्रेड टेस्ट। देखो ट्रेड टेस्ट में कुछ नहीं होता है, डिक्टेशन होती है, डिक्टेशन ही बोलते हैं वो, यानी इमला टाइप बोलते हैं, आपको लिखनी आनी चाहिए बस। ईजी है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। साथ ही टाइपिंग भी बहुत ईजी होती है। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट भी बहुत ईजी होता है। इसका टोटल मिलेंगे आपको, देखो रिटन में आपको 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। इनका कोई मार्क्स नहीं मिलता है, ध्यान रखना, सारी चीज़ें क्वालिफाई है। इसके साथ आप देखोगे सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे आपके। जीके जीएस आपका 20 मार्क्स का रहेगा, साइंस आपका 25 मार्क्स और मैथ्स भी 25, रीजनिंग 20 और ये रहेगा आपका करंट, ये कंप्यूटर रहेगा 10 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट में आपको कवर करना है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा AWO TPO के बारे में, जो कि हेड कांस्टेबल रैंक की एक पोस्ट है, उसके लिए है। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका जो PST है आपको 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कितनी मांगी थी, 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी थी, ठीक है। यहाँ पर चेस्ट, जो कि आपको पता है जो मेल कैटेगरी है उसके लिए ही मांगते हैं, फीमेल के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 81 से 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फलाव चाहिए यहाँ पर, और 1600 मीटर की रनिंग चाहिए 7 मिनट में, बहुत ईजी है। और यहाँ पर चाहिए आपको 7.5 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप चाहिए 3.5 फीट। इस तरीके से आपका एग्जाम PST कंडक्ट कराया जाएगा। उसके साथ ही आप देखो ट्रेड टेस्ट, जो कि मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पर आपको स्किल जो है आपका वो डिक्टेशन आनी चाहिए, यानी इमला एक टाइप से बोलेंगे वो लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने बात करी अब तक SI के बारे में, ठीक है। SI एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा HCM के बारे में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। फिर हमने देखा हेड कांस्टेबल AWO TPO के बारे में, ठीक है, AWO TPO के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कांस्टेबल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की पोस्ट आएंगी उसके बारे में। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको PST और एग्जाम यहाँ पर रहेगा आपका। सबसे पहले तो आपको रिटन क्वालिफाई करना है, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको यानी एग्जाम देने के बाद फिर आपको PST यानी फिजिकल देना है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना है। यानी कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर कम से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए और 14 फीट आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप 3.9 फीट होनी चाहिए। यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो 4 फीट की प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे अब इसके सिलेबस के बारे में। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी एग्जाम, PST और मेडिकल एग्जामिनेशन। और यहाँ पर रहेगा जो आपका सिलेबस है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स, 50 क्वेश्चन GK और GS के आएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और यहाँ पर कंप्यूटर के रहेंगे 10 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिल जाएगा, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो ये आपका कांस्टेबल का क्राइटेरिया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और दिल्ली पुलिस के अगर कोई सी भी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, चाहे आप SI के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, AWO TPO या कांस्टेबल के लिए, तो फॉर्म जरूर भरिए, तैयारी करते रहिए। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, ऑफिशियल साइट से जाकर, दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल साइट से जाकर आप जो है वहाँ से सिलेबस निकालिए, सिलेबस को अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, सेक्शन में तोड़िए उस सिलेबस को और अपने जहाँ भी आप स्टडी करते हो सामने वाली दीवार पर छाप लीजिए। एक एक करके आप अपने जो सिलेबस है उसको, अपने जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि समय अच्छा खासा मिल रहा है। इतने समय में आप इस पूरे सिलेबस को 2-3 बार कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जून तक, जुलाई तक मैक्सिमम इस, यानी जब आपके फॉर्म आएंगे
तब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसे ही फॉर्म आते हैं, फॉर्म आने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी गलती का एहसास कराएगी, आपको ये बताएगी आप गलती कहाँ कर रहे हो। यानी कि जून जुलाई के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, नवंबर दिसंबर तक आपको पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, अपनी गलतियों पर काम करते रहिए और विद प्लानिंग चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट मतलब बेटर रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि भैया कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप ग्रुप डी से लेकर IAS PCS तक का कोई एग्ज़ाम हो, विदाउट प्लानिंग नहीं कर पाओगे। और वो कहते हैं ना कि जंग जो है पहले दिमाग में जीती जाती है और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर जीती जाती है। यानी कि प्लान बनाइए सबसे पहले, क्या करना है, कैसे करना है, सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है, फिजिकल को किस तरीके से मेंटेन करके चलना है, वो सारी चीज़ें विदाउट प्लानिंग आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेशन पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो, पहली बार विजिट किए हो GS फाइटर्स पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।